भगवान ने भगवत गीता में अपना इस चर अचल सभी वस्तुओं में अपना अस्तित्व रूप भी बाकी है ऐसा कहा है। सर्वभूतों में यानी जीव जंतु तथा मानव प्राणियों में अस्तित्व का प्रमाण अर्जुन को उन्होंने दे दिया। भगवत गीता के 10वें अध्याय में वो कहते हैं कि मानव, ऋषि, मुनि, पक्षी, शास्त्र, वेदांत, स्त्री या पुरुष तथा जल, पर्वत, भूमि, इन सभी में मैं समाया होते हुए मेरा अस्तित्व एकमेव परमात्मा स्वरूप में शेष बाकी है। इसलिए वह ऊंच नीच, बड़ा छोटा ये भेदभाव त्याग कर तुम मुझे सब में देखोगे तो सर्वत्र मेरा ही अस्तित्व तुम्हें नजर आएगा, ऐसा कहा। साई ने भी अपने भक्तों को इस बात की प्रतीति अनेकों बार दे दी। बाबा के एक श्रेष्ठ भक्त काका साहेब दीक्षित के ज्येष्ठ लड़के बाबू का नामकरण संस्कार यानी व्रतबंधन नागपुर में होने वाला था। उसका न्योता बाबा को देने वह शिरडी आए थे। उसी वक्त बाबा के एक भक्त नाना साहेब चांदोरकर भी अपने ज्येष्ठ पुत्र की शादी का आमंत्रण देने मस्जिद में बाबा के पास आए थे। तब बाबा ने उन दोनों को अपने एक खास भक्त माधवराव देशपांडे यानी श्यामा को उनकी तरफ से भेजने का वादा किया, लेकिन काका साहब ने बाबा को खुद आने का आग्रह किया। तब बाबा ने उनसे कहा, अरे मेरे आने में काहे की देरी, काशी प्रयाग करके शाम से भी पहले मैं पहुंच जाऊंगा। अब श्रोते जन बाबा के इस शब्द की प्रचिति का अनुभव लेने के लिए बाबा के उस वक्त को ध्यान से जान ले, जिससे उन्हें बाबा के सर्वव्यापकता का अनुभव आ जाएगा। माधुराव भी जाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गए और उन्होंने बाबा से कहा, मैं जब इतनी दूर राह जा ही रहा हूँ तो क्यों ना मैं काशी प्रयाग की तीर्थ यात्रा करके वापस आ जाऊं। बाबा ने उन्हें इस बात की भी अनुमति दे दी। ऐसी अनुमति प्राप्त होने के बाद सारी तैयारियां करके साथ में शिरडी निवासी अप्पा कोटे को भी उन्होंने अपने साथ ले लिया। नागपुर तथा ग्वालियर के कार्य के समाप्ति पश्चात उन्होंने गया के लिए प्रयाण कर दिया। ट्रेन से सफ़र करते वक्त उन्हें रास्ते में प्लेग की यानी महामारी की खबर लग गई, जिस वजह से वो चिंतित हो उठे। देर रात तक वो गया में पहुंच गए और रात में उन्होंने एक धर्मशाला में अपना निवास कर लिया। फिर सुबह होते ही उनकी मुलाकात एक गयावर यानी पंड्या से हो गई, यानी कि वहाँ के ईश्वर के पुजारी का नाम पंड्या था, यानी उन्हें पंड्या करके पुकारे जाते हैं। उन्होंने उनसे अपने यह निवास करने के लिए कहा। तब उन्होंने उनसे कहा, हमें यह पता चला है कि यहाँ महामारी प्लेग का खतरा है, यह सच है क्या? तब उसने उनसे कहा, यहाँ ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, आप निश्चित मन से हमारे यहाँ पधारिए। तब माधवराव उनके साथी उस पंड्या के घर पर चले गए। उनके घर पर पहुँचते ही उन्हें आश्चर्य का सुखद धक्का बैठ गया। माधवराव बाबा के शाम को दीवार पर टंगी साईं बाबा की तस्वीर नजर आई। घर से इतनी दूर अनजान जगह पर अपने गुरु के दर्शन पाते ही माधवराव का रोम रोम पुलकित हो गया और सद्गदित भाव से उनके आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। जब पंड्या यानी गायावर ने उनसे इस बात की वजह जानने की कोशिश की, तब माधवराव ने कहा, अरे ये तो मेरे गुरु की तस्वीर है, यह यहाँ कैसे? तब पंड्या ने उन्हें बताया कि एक बार कई साल पहले वो शिरडी गए थे और जिस भक्त ने उन्हें साईं के दर्शन को आए थे उन्हीं से उन्हें तस्वीर प्राप्त हुई। तब माधवराव को याद आया कि उन्होंने ही 12 साल पहले बाबा से पूछकर उस पंड्या को उन्होंने यह तस्वीर सौंपी थी। बाबा की अद्भुत लीला से दोनों भी हक्के बक्के रह गए। यानी बाबा ने उन्हें यात्रा से पहले जो कहा था कि तुमसे पहले ही मैं काशी प्रयाग पहुंच जाऊंगा, इस बात की प्रचिति माधवराव को आ गई।
बाबा शब्दों की सार्थकता तथा अपने भक्तों पर उनके भक्त प्रेम से वो दोनों भी सद्गदित हो उठे। कुछ इसी तरह के अपने अनुभव के बारे में एक साई भक्त तथा लेखक रिटायर्ड कर्नल निम्बाळकर अपने साई गाथा इस पुस्तिका में लिखते हैं, जो बहुत ही रोचक और रोमांचकारी है। वो लिखते हैं, यह सन 1982 के अक्टूबर महीने की बात है। पूना से मैं और मेरी पत्नी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर काम कर रहे लड़के के पास उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में गए थे। मेरा लड़का जहाँ काम कर रहा था वही उसके इलाके में बद्रीनाथ केदारनाथ ये क्षेत्र आता था, इसलिए उसने मेरे से वहाँ के यात्रा के बारे में पूछा। ऐसा सुनहरे मौका कौन भला छोड़ता। मैंने तुरंत हाँ कर दी और दसरे के दूसरे दिन 28 अक्टूबर को जाने का निश्चय कर लिया। लेकिन 26 और 27 को मौसम का हाल कुछ ठीक नहीं था। तेज बारिश तूफान के चलते पहाड़ियों पर बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी। भला 80 साल की उम्र में इतनी तेज ठंड बर्फबारी के चलते क्या यह संभव हो पाएगा? क्योंकि बद्रीनाथ समुद्र से 10,000-200,000 फुट की ऊंचाई पर है, तो केदारनाथ की ऊंचाई 11,752 फुट है और केदारनाथ के आखिरी पड़ाव की यात्रा लगभग 15 किलोमीटर पैदल चलकर या घोड़े पर सवारी करके करनी पड़ती है। मैंने ऐसा सुना था। मैं दुविधा में पड़ गया। तब मैंने बाबा की तस्वीर के आगे चिट्ठियां डाल के जाऊं या ना जाऊं इस प्रश्न का उत्तर मांगा। बाबा ने जाने की अनुमति दे दी। तब दूसरे ही दिन 28 तारीख को मैं गुरुवार के दिन यात्रा का आरंभ कर लिया। इत्तेफाक से जाने के पहले ही दिन मैं साई चैत्र का अध्याय 46 का पठन कर रहा था। उस कथा में बाबा के श्यामा यानी माधुरा को बाबा ने गया जैसे दूर दराज के इलाके में अपनी तस्वीर द्वारा दर्शन देने की कथा पढ़ने में आ गई। तो मेरे मन में यह ख्याल आया, क्या बाबा मुझे भी इसी तरह केदारनाथ बद्रीनाथ में दर्शन दे देंगे? मैं तो कोई बाबा का इतना श्रेष्ठ भक्त तो हूँ नहीं, तो क्या यह संभव हो पाएगा? लेकिन ऐसे दूर दराज के क्षेत्र में साई के भक्त तथा उनकी तस्वीर का दर्शन हो पाना संभव तो नहीं था। ये सोचकर मैं इस बात को भूल गया। हम शाम के समय में रुद्रप्रयाग यानी के मंदाकिनी और अलकनंद नदियों के संगम पर पहुंच गए, जहां पर मुंबई तथा नागपुर के तीर्थयात्रियों से हमारी मुलाकात हो गई, जिन्होंने हमें बताया कि भारी बर्फबारी के चलते उन्हें केदारनाथ के दर्शन करना संभव नहीं हो पाए। बाबा की कृपा की वजह से हम थोड़ी कम ऊंचाई पर बसे बद्रीनाथ के दर्शन की इच्छा तथा बुद्धि हो गई। इस वजह से हमें काफ़ी चिंता करने की जरूरत तो नहीं हुई, क्योंकि बद्रीनाथ के दर्शन पश्चात शायद बर्फबारी कम होने की उम्मीद मन में आ गई। दूसरे दिन हम बद्रीनाथ के लिए निकल पड़े और दोपहर के 4 बजे हमारा मुक्काम जोशी मठ में हो गया। यह जगत गुरु शंकराचार्य का मठ है और नज़दीक ही मिलिट्री बेस कैंप है। इस वजह से वहाँ पे हमारे रुकने तथा भोजन का अच्छा प्रबंध हो गया। वहाँ जाके हमें पता चला कि भारी बर्फबारी के चलते 2 दिन पूर्व बद्रीनाथ जाने का रास्ता तो बंद हो गया था, लेकिन अभी वह खुल गया है। दूसरे दिन हम कार से 48 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ यहाँ जा पहुँचे। आजू बाजू में पहाड़ियाँ पर बर्फ थी, फिर भी रास्ता खुला था। अलकनंद के पुल से जाकर तप्त कुंड में स्नान करके हमें बद्रीनाथ के दर्शन यथोचित हो गए। वहाँ के बाजार में घूमने के बाद लड़के ने मुझे चाय के बारे में पूछा। ऐसे कड़ाके की ठंड में भला कौन ना कहता। सामने वाले होटल में जाकर हमने चाय की ऑर्डर दे दी और पीछे मुड़कर जब हमने देखा तो मेरी साई मावली अपना हाथ उठाए देखती हुई नजर आ गई। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं तुरंत उठकर बाबा की तस्वीर के सामने चला गया और बड़े
भाव भरी नयन से सद्गदित होकर अपना शीश साई के चरणों में झुका दिया। बाबा की इस अनुग्रह से मुझे संजोड़ कर रख दिया। मेरी अवस्था फूलों न समाये ऐसी हो गई। कहाँ अब शाम और कहाँ मैं। बाबा ने और कहाँ मैं, बाबा की मेरी ऊपर कितनी असीम कृपा। इस होटल का मालिक सरदार था, वह अक्सर शिरडी जाया करता था। इस बात का मुझे पता चल गया। इसी खुशी में झूमते हुए हम वापस 6500 फीट नीचे जोशीमठ में आ गए और रात भर रुककर केदारनाथ जाने के लिए सुबह ही हम रुद्रप्रयाग के लिए प्रस्थान कर गए। उसी समय मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो गई और सुबह 5:30 बजे पहुंचने के बावजूद भी हमें 6 बजे की बस में जगह नहीं मिल पाई और दूसरी बस 9 बजे की थी। हम उस कड़ाके की ठंड में ही उस बस स्टैंड पे बैठकर रह गए। हमें 12 बजे रुद्रप्रयाग में पहुंचकर 12:30 के केदारनाथ की बस पकड़नी थी, लेकिन अभी वह मुमकिन नहीं था। इसलिए रुद्रप्रयाग में हमें एक रात बितानी पड़ने वाली थी। लेकिन अचानक 7:30 बजे एक प्राइवेट बस आ गई और हम 11:30 बजे रुद्रप्रयाग पहुंच गए। वहां से हमें नसीब से देहरादून जाने वाली बस मिल गई, लेकिन उसने हमें गौरीकुंड यानी जहाँ से केदारनाथ जाने के लिए पैदल रास्ता शुरू होता है वहाँ तक न पहुँचाकर शाम के 7 बजे सोनप्रयाग तक यानी गौरीकुंड से पहले 5 किलोमीटर तक छोड़ दिया। अनजान जगह, गांव साइड जैसा प्रदेश में हम रहने तथा खाने पीने की दिक्कतें हमें काफ़ी सहनी पड़ी। उस रात को हमें काफ़ी तकलीफ भी हुई। उसमें ही मेरे वाइफ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और केदारनाथ के दर्शन भी दोपहर को 12 बजे बंद हो जाते हैं। फिर हम गौरीकुंड के 5 किलोमीटर के सफ़र तक बस कैसे प्राप्त होगी और वहाँ से 14 किलोमीटर घोड़े के सफ़र पर ऊंची चट्टानों का सफ़र पार करके केदारनाथ के दर्शन हम कैसे पा लेंगे, ऐसे सोच में मैं डूब गया। खुशकिस्मती से हमें वहाँ कुछ घुड़सवार मिल गए जिन्होंने हमें सोनप्रयाग से डायरेक्ट केदारनाथ ले जाने की तैयारी दिखाई। लेकिन बीवी की तबीयत खराब थी। बाबा की ही कृपा से गढ़वाल सैनिक हमारे साथ था। मैंने वाइफ को उसके साथ रुकने के लिए कहा और बाद में बस से गौरीकुंड तक आने के लिए कहा। दूसरे ही दिन 1 नवंबर को सोमवार की सुबह में और मेरा लड़का सुबह के 6 बजे सोनप्रयाग से घुड़सवारी करते हुए निकल पड़े। 1 घंटे बाद हम गौरीकुंड तक पहुंच गए। वहाँ पे माता पार्वती देवी का तप्त कुंड है। हमने जल्दबाजी करते हुए कुंड में नहा लिया और आगे की तरफ निकल पड़े। पथरीली उबड़ खाबड़ रास्ता और बहुत ही अरुंद होती जाती सीधी चढ़न। यह 15 किलोमीटर में हमें 5000 फुट की ऊंचाई में पहुंचना था। इस वजह से घोड़े पर भी आराम नहीं था। हिचकिचाहट की वजह से बदन दर्द कर रहा था, लेकिन सामने का नज़ारा बहुत ही सुंदर तथा देखने लायक था। ऊंचे बर्फीले पहाड़ तथा खोल दरी और उसमें बहती मंदाकिनी नदी, उस वजह से जोश बढ़ रहा था। इतने में ही हम सुबह के 11 बजे केदारनाथ से पूर्व 3 किलोमीटर तक आ पहुँचे। आगे बर्फ बहुत होने की वजह से घोड़सवार ने आगे चलने से मना कर दिया। फिर क्या, हम पैदल ही निकल पड़े। मैं तो 1967 से हार्ट का पेशेंट था। 3-4 बार हॉस्पिटल में रहकर ट्रीटमेंट भी ले चुका था। पूना में आधा किलोमीटर चलते ही सीने में दर्द हो जाता था। तब अब ऐसी ऊंचाई पर बर्फीली पहाड़ी रास्ते पर 3 किलोमीटर पैदल चलना कैसे मुमकिन हो पाएगा और बीच में तबीयत खराब हो जाने पर मेडिकल की फैसिलिटी कहाँ से मुँह कहाई जाए, यह सोचकर लड़के ने घर वापसी का निर्णय ले लिया। लेकिन मैंने मना कर दिया। मेरे बाबा पर पूर्ण श्रद्धा भक्ति थी और वही इस यात्रा को सफल कर देंगे, ये विश्वास भी मन में था। मैंने बाबा का स्मरण करते हुए जय केदार जय साई ऐसा जप करते हुए आगे चलना शुरू किया और क्या आश्चर्य, ज़्यादा तकलीफ न होते हुए हम मंदिर के द्वार तक पहुंच भी गए। लेकिन इतने में ही 12 बजने की वजह से मंदिर के प्रवेश द्वार बंद हो चुके थे। मेरे लड़का प्रसाद की थाली लाने आगे गया। किस्मत से उसकी मंदिर के चौकीदार से मुलाकात हो गई।
मेरा लड़का सेना में अधिकारी पद पे है। यह सुनते ही उसने पिछले दरवाजे से हमें मंदिर के अंदर वह ले गया। हमें केदारेश्वर के जी भर के दर्शन हो गए और हमने उनकी पूजा भी की। इतनी तकलीफ़ों को इवलों के बाद भी क्यों ना श्री केदारेश्वर के दर्शन हमें हो गए, इसका आनंद तो मुझे हुआ। और बाबा अपने शब्दों को पूरा किए बगैर नहीं रहते, इसकी जिद्दी भी मेरे को आ गई। मैंने मन ही मन बाबा की शुक्रिया अदा कर दी और हम वापसी के लिए निकल पड़े। 3 किलोमीटर बर्फ पर चलते हुए और बाद में 13 किलोमीटर घुड़सवारी करते हुए हम बिना कुछ तकलीफ के नीचे पहुंच गए। मुझे कोई भी तकलीफ का एहसास नहीं हुआ। मैं तो ये सब बाबा की ही कृपा मानता हूँ। लेकिन वास्तविक आनंद तथा चमत्कार का अनुभव जब हम 11 घंटे की तकलीफमंद यात्रा करके नीचे 5 बजे गौरीकुंड पहुँच गए तब आ गया। मेरी बीवी और वह गढ़वाल सोल्जर हमारी राह तक रहे थे। उन्होंने हमारे लिए बद्रीनाथ और केदारनाथ के ट्रस्ट की तरफ से एक शानदार और खूबसूरत रूम बुक करके पहले से ही रखी थी। मैंने जब अपनी पत्नी को मेरी यात्रा सफल होने की बात उसे बताई तब वो खुश होकर वो रूम के अंदर मुझे ले गई और दीवार में टंगी हुई एक तस्वीर दिखाई और उसने कहा, अरे देखो, यह तुम्हारा कौन इंतज़ार कर रहा है। मैंने जब दीवार की तरफ देखा तो मुझे मेरी साई माऊली के दर्शन हो गए। हमारे बेड के नज़दीक बद्रीनाथ में देखी हुई साई की तस्वीर मेरे सामने आई। मैं आनंद के भव सागर में डूब गया। मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा, आँख से आंसू बह गए। वो तो खुशी के आंसू थे। बाबा की इस छवि को मैं नमस्कार करके मैं खुद को धन्य धन्य महसूस करने लगा। वास्तविक बद्रीनाथ में जो साई के दर्शन मुझे प्राप्त हुए थे उससे मेरा मन तृप्त हो गया था। वापस साई के दर्शन की अभिलाषा मेरे मन में नहीं थी। फिर वैसे ही उस दूर दराज के क्षेत्र में बाबा की तस्वीर के दर्शन होना मुमकिन नहीं था, लेकिन बाबा की कृपा मुझ पर बरस रही थी जिससे मैं पावन हो गया। जैसे उन्हें मुझसे कहना था कि देख, तेरी रखवाली का जिम्मा मुझ पर है। तेरे आने से पहले ही मैं यहाँ तस्वीर रूप में हाजिर हो चुका हूँ। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि यह तस्वीर देखने के बाद मेरी बीवी ने होटल के अन्य रूप का जायजा लिया, लेकिन किसी अन्य रूप में उसे बाबा की तस्वीर नज़र नहीं आई। कितनी है बाबा की मुझ पर असीम कृपा। फिर होटल के उस गर्मागर्म भोजन का आनंद लेने के बाद होटल के बाहर बह रही मंदाकिनी नदी के मधुर संगीत का लुत्फ उठाते हुए हम गहरी नींद में सो गए। दूसरे दिन सुबह ही बस से ऋषिकेश के लिए निकल पड़े। तब तक मेरी पत्नी की तबीयत भी ठीक हो गई थी। रास्ते में हम देवप्रयाग स्थान पर रुक गए। वहीं पे भागीरथी और अलकनंद का संगम हो जाता है, जिससे नीचे भागीरथी नदी को गंगा नाम प्राप्त हो जाता है। बस मैं दोनों नदियों का संगम दृश्य स्पष्टता से नजर आ रहा था। उसके दर्शन हमने कर लिए। हम दोपहर को 4 बजे ऋषिकेश में पहुंच गए और मुनि की रेती या यहाँ पर नाव में बैठकर गंगा के उस पार पहुंच गए। वहाँ पर हम गीता भवन होटल में रुक गए। वहाँ के मालिक ने हमारा बड़े आनंद मन से स्वागत किया और हमें आपकी सेवा का अवसर प्रदान करना, ऐसा खुद स्वयं कहा। देर रात हम चोटीवाला नाम के एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। बाबा ने वहाँ भी अपना चमत्कार दिखाया। उस होटल के मालिक के काउंटर के पीछे मुझे फिर से बाबा की बड़ी तस्वीर नजर आई। मैंने नज़दीक जाकर बाबा को प्रणाम कर दिया। जहाँ मैं जाऊँगा तू मेरा साथी, कृपा मुझ पर तेरी यूँ बरसाती। इस तुकाराम महाराज की वाणी का अनुभव मुझे आ गया। मेरा मन आनंद से भर गया। कितना है मेरे ऊपर बाबा का अनुग्रह। एक बार नहीं बल्कि 3 बार दूर दराज के क्षेत्र में मुझे अपने अस्तित्व का एहसास उन्होंने दिला दिया। इस तरह के बाबा की कृपा से मेरी बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा सफल होगी। ओम साई राम। Please like and subscribe my channel.